ओम शांति। आज का प्रश्न है डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन के पेशेंट जो है कैसे राजयोग का प्रयोग करके स्वयं को इस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। डिप्रेशन जो है वो एक पेशेंट जो अपने लिए स्वयं खुद नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में उनके परिवार वाले ऐसे कौन से अभ्यास या योग का प्रयोग करके उन्हें उस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। ओम शांति। डिप्रेशन जो है एक कॉमन मेंटल जो है डिसऑर्डर है। ये बीमारी है जो बहुत ही आसान बीमारी है। और डिप्रेशन व्यक्ति के विचार जो है और उसका व्यवहार और उसका फीलिंग और सेंस ऑफ वेल बीइंग को प्रभावित करता है। एक स्टडी में पता चला है कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति जो है वो एक मेंटल की तरफ ही प्रभाव या व्यवहार कर सकते हैं। उसको चिड़चिड़ापन होगा, खालीपन होगा, अंदर में दुख का शिकार होगा और व्यर्थ के बातें बोलेंगे। वो जीवन में जो है खुशियाँ कम हो जाएंगी उसके। सुसाइड करने का जो है उसको मन में संकल्प चलते रहते हैं। तो डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो खुद के द्वारा क्रिएट की हुई। डिप्रेशन में होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाते हैं, बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं। नेगेटिव सोचते भी है तो किसके लिए सोचते हैं। जब हम सामने वाले के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो वह डिप्रेशन नहीं होता है। जब हम अपने लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं, खुद के प्रति हीन भावना हमारे में पैदा होने लगती है। खुद को सफलता ना मिलते हुए भी खुद को चीज़ों को पूरा ना होते हुए देखने या खुद के बारे में नेगेटिव देते जाते हैं। जब तक एक समय के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, यह खुद के द्वारा जो है क्रिएट की गई होती है। खुद के प्रति ही खुद से रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। इसको हिंदी में तनाव या टेंशन कहते हैं। तो डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर ऐसी छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन होगा। हर चीज उसको बुरी लगेगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे में व्यक्ति जो डिप्रेशन में है उसे प्यार की जरूरत है। डिप्रेशन में जो व्यक्ति है वो खुद इस तरह की परिस्थिति में झेल रहा है, उसका काम है खुद को इन चीज़ों से दूर रखना। हम डिप्रेशन के शिकार तब होते हैं जब हम खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं, खुद से सामने वाले को कंपैरिजन करते हैं, सामने वाले को बहुत कोसता हुआ देखते हैं, तब हमें बहुत टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। बहुत समय की चिंता डिप्रेशन का रोग बन जाता है। डिप्रेशन जो है अकेले से, गम से, चिंता से होता है। बहुत समय की चिंता डिप्रेशन का रूप बन जाता है। डिप्रेशन अकेलेपन से, गम से और चिंता से होता है। डिप्रेशन मन की या मानसिक बीमारी है, तन की नहीं। जब हम कोई निगेटिव बात को बार बार सोचते हैं तो उससे क्रिएट होने वाली एनर्जी जो है ज़्यादा होने लगती है। जब हमारे अंदर कोई एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो धीरे धीरे जो है डिप्रेशन का रूप ले लेती है। इससे हमारा ब्रेन जो है प्रभावित होता है और उसकी कार्य क्षमता जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। डिप्रेशन हमारी नेगेटिव सोच का कारण है। जब कोई व्यक्ति मन में ऐसी धारणा बना लेता है या कोई विकट समस्या है जिसका सामना नहीं कर सकता, जैसे शादी का टूट जाना, बिजनेस में पार्टनर ने धोखा दे दिया, बहुत भारी पैसों का नुकसान हो गया, काफ़ी समय से जॉब का ना लगना, जीवन में बार बार असफलता मिलना और लोगों को ताना सुनना,
ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और यह एक रोग के रूप में पनपने लग जाता है। वास्तव में यह कोई रोग नहीं है, बल्कि एक मानसिक क्या धारणा है जो आदमी अपने मन और दिमाग में धारण कर लेता है, उसका संस्कार बन जाता है। खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो आपको खुश होने से रोकती है। डिप्रेशन के वो पेशेंट जो अपने लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन में उनके परिवार वाले ऐसे कौन से अभ्यास या योग का प्रयोग करके उन्हें इस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। डिप्रेशन जो है पेशेंट शुरू में क्या करना है, राजयोग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं ना, उनको राजयोग प्रैक्टिस करना चाहिए। इसमें विपरीत परिस्थिति हो सकती है। जो व्यक्ति स्वयं ये अभ्यास नहीं कर सकता है, उसके लिए परिवार वालों की मदद करनी चाहिए। परिवार के सदस्य सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं, या प्रिय मित्र जो परिवार के सदस्य हो सकते हैं, उसका दोस्त हो सकते हैं, उसका शुभचिंतक हो सकते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट को स्नेह और प्यार चाहिए होता है, इसलिए परिवार के सदस्य अहम भूमिका निभा सकते हैं। परिवार वालों को चाहिए कि वो ऐसी बातें पेशेंट से करे, उसका उमंग उत्साह और खुशी को बढ़ाए, उसको घुमाए फिराए, कोशिश करे उसको खुश रखने की। डिप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति एक ही बात को बार बार सोचता है, लेकिन जब वो कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। थोड़ा समय लग सकता है, मगर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रोज उस आत्मा को बाबा से योग की शक्तियाँ लेकर उस आत्मा को दे। पॉजिटिव संकल्पों के द्वारा उसका आत्मविश्वास बढ़ाए, उसे हर तरह से खुश रखे। घर का माहौल भी हल्का हो, पूरा शांति और खुशी का माहौल हो। कॉमेडी वाले मूवीज वगैरह क्लिप वगैरह जो है आप उसे दिखा सकते हैं। संगठित रूप में उसके लिए योग करने से इसका असर बहुत जल्द पड़ता है। और एक परिवार में अगर कोई एक योगी निकल जाता है तो पूरे परिवार पर वो डिपेंड करता है, पूरे परिवार के माहौल को शांत करता है, यहाँ तक कि 7 जन्म तक उसका प्रभाव पड़ता है। संकल्प शक्ति द्वारा जो है हम बहुत कठिन समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है हमारी खुद की स्थिति जो है कैसी हो पहले चेक करना है। स्व की स्थिति जो है द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना ही राजयोग का प्रधान महत्व है। डिप्रेशन पेशेंट को हमेशा यह एहसास देना है कि हम सब उसके साथ है, साथ है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यह तो बहुतों को होता है। थोड़ा सा अटेंशन देने से वह इस प्रॉब्लम से मुक्त हो सकता है। इसीलिए परिवार मेंबर जो भी है, परिवार में सबको बहुत ही आंतरिक होकर रहना है, अंदर से सब एक दूसरे से एकजुट होकर रहना है। समय चाहिए कि हर परिवार के सदस्य जो है पेशेंट को समझे, शांति बनाए रखे। उसने जो पास्ट में अगर गलती की तो वो तस्वीर वो स्वीकार करे, उसे बार बार बोलकर प्रभावित न करे, प्रताड़ित न करना चाहिए। तुमने ऐसा किया वैसा किया, पास्ट याद नहीं दिलाना। परिवार के सदस्य का फर्ज है उसे हील करना, प्रोटेक्ट करना, प्यार से चलना, एहसास दिलाना हम तुम्हारे साथ है, उसको तसल्ली देना है। इसे कार्य में भी बिजी रख सकते हैं, जिससे नेगेटिव थॉट्स के लिए उनको टाइम ही ना मिले। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है ताकि उनके मन में स्वयं के लिए घृणा और भय पैदा हो। सुबह अमृत वेले का टाइम बहुत ही पावरफुल और महत्वपूर्ण है। उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत पावरफुल लगता है, इसलिए उस समय जो है संगठित रूप में पेशेंट के लिए जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है आप उसे भेज सकते हैं। उसको जो है योग का सकाश दे सकते हैं। जब वो सोए हुए रहते हैं और आप जगे हुए रहते हैं तो अपने को परमधाम या फिर ऊपर ग्लोब पर बैठ करके अपने में शक्ति भरना है, प्रकाश और शक्ति उसको भेजना है। इससे पेशेंट जो जल्दी ही हीलिंग हो जाएगा, वो जल्दी बीमारी से मुक्त हो सकता है। इसके बाद धीरे धीरे उसको राजयोग की नॉलेज दे करके उसे प्रैक्टिस करवाना है, और जो भी
स्टडी रिकवरी कर सकते हैं, बाबा का 7 डे का कोर्स करवा सकते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट कैसे राजयोग का प्रयोग करके स्वयं को इस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, ऐसे कौन सा अभ्यास या योग का प्रयोग इस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जा सकता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के बाद आप यूट्यूब फेसबुक को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद।